खालिक खलक खलक मही खालिक पूरी रही है सब ठाई। इस वक्तव्य में कबीर साहब क्या कहना चाह रहे हैं? पहले आओ कबीर साहब की इस पंक्ति का अर्थ समझते हैं। खालिक खलक, खालिक कहते हैं परमात्मा को, खलक कहते हैं सृष्टि को, कि परमात्मा सृष्टि में वास करता है। और खलक मही खालिक, और इस सृष्टि के अंदर परमात्मा निवास करता है। और खालिक, खालिक में खलक है, परमात्मा में सृष्टि और सृष्टि में परमात्मा है। तो परमात्मा सृष्टि में व्याप्त है और सृष्टि परमात्मा में स्थित है, वह सर्वव्यापी है। ऐसी कोई जगह ब्रह्मांड में नहीं है जो उससे रिक्त है। ये जो परमात्मा की सर्वव्यापकता है, करीब करीब सभी संतों ने ऐसा कहा है, सभी संतों ने इसको प्रतिपादित किया है। वेदांत दर्शन जो उपनिषद में व्यक्त है वो पूरा परमात्मा की सर्वव्यापकता पर है। लेकिन उसके बाद संतों ने इस राज को बड़ा खोला है, बड़ा स्पष्ट किया है। तो आओ देखते हैं कि संतों की दृष्टि में परमात्मा की सर्वव्यापकता किस प्रकार व्यक्त है। सभी संत मानते हैं और ये उनके अनुभव से आया है। कोई ये दर्शन नहीं है, ये कल्पना की बात नहीं है, विचार की बात नहीं है, दर्शन की बात नहीं है, ये दृष्टि की बात है। परमात्मा व्यक्ति नहीं, वह क्या है? समष्टि है। कई ऐसी विधाएं हैं दर्शन शास्त्र में जो परमात्मा को व्यक्ति की तरह मानती हैं, लेकिन संतों की दृष्टि में परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा किसी आकार में सीमित नहीं है, पर ये समस्त अस्तित्व ही, समस्त अस्तित्व जीवंत है और यही परमात्मा है। ईशावास्य उपनिषद का ऋषि कहता है, ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कहते हैं परमात्मा पूर्ण है और यह आत्मा भी पूर्ण है, और जब पूर्ण से पूर्ण ले लिया जाता है तो पूर्ण ही बच रहता है। बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है, अर्थात कि ये परमात्मा अपने आप में पूर्ण है और उसका अंश भी पूर्ण है। क्वालिटेटिवली, गुणवत्ता की दृष्टि से, जैसे सागर और बूंद है, तो सागर में जो क्वालिटी है वो बूंद में भी वही क्वालिटी है। दोनों क्वालिटेटिव में अंतर नहीं, क्वांटिटी में अंतर हो सकता है। संत नामदेव इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। जो भी दृश्य है या अदृश्य सब गोविंद ही है, और गोविंद के बिना यहाँ किसी चीज़ की सत्ता ही नहीं है। सूत एक मणि सत सहंस जैसे, ओत पोत प्रभु सोई। जैसे तुम देखते हो माला देखते हो, उसमें मनके भी हैं, अनेक मनके हैं, लेकिन सूत एक ही है। तो परमात्मा के सूत से ही जितने भी जीव जंतु और आकार तुम देखते हो वो सब गुथे हुए हैं। और जल तरंग और फेन बुदबुदा जलते भिन्न न होई। जैसे दरियाओं का लहर दरियाव है जी, भिन्नम कोयम। जो नदी से या समंदर से जो पानी लहर की तरह उठता है और फिर गिरता है, क्या वो लहर और दरिया में कोई भेद है? तो ऐसे ही जल से जो तरंग उठती है, फेन उठता है, बुदबुदा उठता है, क्या वो जल से भिन्न तत्व है? तो ये सृष्टि जो क्या है, ये परमात्मा रूपी सागर का फेन है, बुदबुदा है, तरंग है, लहरें हैं, और क्या है? जल तरंग और फेन बुदबुदा जलते भिन्न न होई। यह प्रपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन न होई। और ये सारा प्रपंच जो देखते हो, सारा विस्तार जो सृष्टि का देख रहे हो, ये पार ब्रह्म परमात्मा की लीला है, ये उसी का सारा खेल है। कहत नामदेव हरि की रचना, देखो हृदय विचारी। इसलिए संत नामदेव कहते हैं कि गोविंद की सृष्टि को तो देखो और विचार तो करो। घट घट अंतर सरब निरंतर केवल एक मुरारी। सारे घटों के भीतर, सारे प्राणियों के भीतर बस एक गोविंद है और निरंतर है, वो सदा विद्यमान है। इस बात के लिए चरणदास कहते हैं, चरणदास जब ब्रह्म से एकाकार हो गए हैं, जब उनको अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव हो रहा है, तो उस समय बड़ा सुंदर वक्तव्य दे रहे हैं। कह रहे हैं, है कोई जाने भेद हमारा? अरे मेरा भेद कोई जान सकता है कि मैं कौन हूँ? सब हम में हम सब के माए। ये सर्व जो तुम देखते हो ये मेरे भीतर ही है, मेरे भीतर ही समाया हुआ है, और मैं भी सबके भीतर, और वो ब्रह्म स्वरूप अपने को जान रहे उस समय का वक्तव्य है। और मैं सबके भीतर हूँ, मैं सर्वव्यापक हूँ, और
हम अडोल हम डोलत निशिदिन, हम डोल भी रहे हैं, सारे रूप बन करके हम डोल रहे हैं, और अडोल बन करके निराकार के रूप में हम सब जगह विद्यमान हैं। तो कहते हैं कि रूप भी मैं ही हूँ और अरूप भी मैं ही हूँ, और हम सूक्ष्म हम भारा, कहते चेतन भी मैं ही हूँ, यह सूक्ष्म जो है, और जो जड़ है यह भी मैं ही हूँ। बहुत प्यारा वक्तव्य है। दादू साहब कह रहे हैं परमात्मा की सर्वव्यापकता पर, कह रहे हैं घी दूध में रम रहा, जैसे दूध में घी फैला हुआ है, सर्वव्यापक है, घी सर्वव्यापक है दूध में, ऐसे ही परमात्मा इस सृष्टि में सर्वव्यापक है और व्यापक सब ही ठौर, सब जगह घी दूध में विद्यमान है। लेकिन क्या कर रहे हैं, दादू वक्ता बहुत है, मत ही काढ़े थे, और बोलने वाले उपदेशक तो बहुत हैं, मगर उनको पता नहीं, उनको अनुभव नहीं है, हम मत ही काढ़े थे। और लेकिन जो जानकार है वो दूध को दही बनाएगा, दही को मथेगा तो घी निकल जाएगा, तब लोगों को विश्वास होगा, अरे हाँ घी तो इसमें था। सुंदरदास परमात्मा की सर्वव्यापकता पर कह रहे हैं, कोई नीरे कहे कोई दूर कहे, कोई कहता परमात्मा नज़दीक है, कोई कहता परमात्मा दूर है, और आप हुई नीरे न दूर है रे। लेकिन परमात्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो नज़दीक है, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि वो दूर है। दिल भीतर बाहर एक सा है, आसमान जो यूँ भरपूर है रे। वो हमारे दिल के भीतर भी है, हमारे घट के भीतर भी है, और वो बाहर भी है, और आसमान जो भरपूर है। संतों ने बड़ा छुपाया है, कहते आसमान के जैसा वो भरपूर है। ये भेद सीधे नहीं खोल रहे कि आसमान ही परमात्मा है। कभी मैंने लिखा था कि मेरे मुर्शिद ने कहा सिद्धार्थ सुन, आसमां खुदा है खुदा हम क्या करें, दिया के नीचे अंधेरा क्या करें, या खुदा तू ही बता हम क्या करें। ओशो तो बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि जिस दिन आकाश की जीवंतता को जानोगे उसी दिन परमात्मा को जानोगे। उसी बात को कह रहे हैं कि दिल भीतर बाहर एक सा है, आसमान जो भरपूर है रे, अनुभव बिना नहीं जान सके, निरसंद निरंतर नूर है रे। लेकिन जब तुम्हारे अनुभव में जब तक नहीं आता तब तक उसको अखंड रूप में तुम नहीं जान सकते। वो घट के भीतर और बाहर बिल्कुल अखंड है, निरंतर नूर है रे, एक कंटिन्यूअस एक नूर है, एक प्रकाश की तरह विद्यमान है। जिसके लिए भीखा साहब कहते हैं, अलख को लखे अदेख को देखे। कहते हैं कि भला उस अलग को, अलग जिसको देखा नहीं जा सकते, वो अलग है परमात्मा, उस अलग को कौन दे सकता है, और अदेख को भला कौन देख सकता है। और व्यापक चारु खानी, और जबकि ये जो चार प्रकार के जीव होते हैं, अंडज है, पिंडज है, स्वेदज है, स्थावर है, चारों प्रकार के जीवों में वो विद्यमान है, लेकिन तब भी आश्चर्य है कि किसी को दिखता नहीं है। भगवान दत्तात्रेय परमात्मा की सर्वव्यापकता पर कहते हैं, है गगन सरीखा वह व्यापक। संतों का अंदाज देखते हो कि थोड़ा इशारा करते हैं, थोड़ा छुपा भी लेते हैं, ये नहीं करे कि वो गगन है, कहते है गगन सरीखा वह व्यापक। कई संतों की इस उपमा को तुम पाओगे कि गगन सरीखा है गगन सरीखा वह व्यापक, फिर भी जग से हरि है न्यारा। है व्यापक लेकिन फिर भी संसार से, सृष्टि से वो थोड़ा अलग है निर्मल शुद्ध अरूप मगर, वो निर्मल है, शुद्ध है, अरूप है। जो भी दिखता प्रभु है सारा, जो भी दिखता है वो ब्रह्म ही रूप है, वो ब्रह्म ही है। अब रूप कहो कि अरूप कहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो हो। अत गगनम शरणम गच्छामि, अवधूतम शरणम गच्छामि। इस बात को गुरुदत्त दास कहते हैं, यही जग राम रूप सब जानो। कहते ये सारा जगत परमात्मा का रूप जानो, और एक है राम अरमेव सब महिमा। एक ही ब्रह्म सबके भीतर रमण करता है, और अवर न दूसर मानो हूँ। इसलिए किसी चीज़ को परमात्मा से भिन्न मत जानो। इसी बात को कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं, जल बिच कुंभ कुंभ बिच जल। जैसे घड़ा है, घड़ा पानी में है तो घड़े के भीतर भी पानी है, और सागर में है, नदी के अंदर है, कुएं के अंदर है, तो उसके बाहर भी पानी है। ऐसे ही परमात्मा सृष्टि के अंदर भी है, और सारी सृष्टि भी परमात्मा के अंदर है। जल बिच कुंभ, जैसे वो डूबा हुआ है पानी में, तलहटी में डूबा हुआ है, तो क्या है, और उसके भीतर भी जल है, उसके बाहर भी जल है। ऐसे ही
पानी अगर परमात्मा है तो हमारे घट में भी विद्यमान है और फिर घट के बाहर भी विद्यमान है। जल बीच कुंभ, कुंभ बीच जल है, अब बाहर भीतर पानी। तो बड़े सुंदर अंदाज में इस वेदांत की दृष्टि को सारे संतों ने बताया है। तो आज के सत्संग को यही विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।